हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की 6 तरह की अलग अलग हेल्दी टिफ़िन की रेसिपी, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन के साथ ही बड़ों के नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक के साथ ही हाइप का भी ऑप्शन आता है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, उसे भी करके हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी पहले टिफ़िन बनाने के लिए। पहले दिन के टिफ़िन में बनाएंगे आलू कतली और साथ में ही पराठा, जो बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू को धोकर छील लिया है और उसके बाद स्लाइस में कट कर लिया है। पानी में 2 बार अच्छे से धोने के बाद पानी में कुछ देर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा। और अब पैन में डाल देंगे तेल, साथ में ही जीरा। कलर चेंज हो गया है तो अब डालेंगे स्लाइस में कटे हुए आलूओं को 3 मिनट उलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला पाउडर, साथ में कलर के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर। बच्चे अगर बड़े हो तो फिर यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं आप। और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और अब सभी मसालों को अच्छे से आलू के साथ मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट और अच्छे से फ्राई करने के बाद आलू हमारे 50% तक अच्छे से पक गए हैं। और अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, कुटी हुई थोड़ा सा स्वाद के लिए काली मिर्च, और साथ में ही डाल देंगे 2 बीच से कटी हुई कम तीखी वाली हरी मिर्च। अगर आपके बच्चे बिल्कुल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर लें। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को और लो फ्लेम पे इसे 1.5 मिनट तक एक साइड में और दोबारा इसे चलाकर 1.5 से 2 मिनट तक कवर करके पका लेंगे ताकि अच्छे से आलू हमारे पक जाए। आलू जब अच्छे से पक जाए तो फ्लेम को हाई करके 1 मिनट और अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा ऊपर से कलर आ जाएगा, इस तरीके से ब्राउन। ऊपर से डाल देंगे ताज़ी धनिया पत्ती और मिक्स कर लेंगे तो हमारा आलू कतली बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। खाने के लिए साथ में बना लेते हैं पराठा। तो आटे में नमक, अजवाइन, आधा छोटी चम्मच तेल डालकर अच्छे से गूंथने के बाद 15 मिनट रेस्ट पे रख दिया था आटे को। और वापिस के बाद इस तरीके से लोई तैयार करके रोटी बेल लिया है। ऊपर से मैंने घी और वड़ा पाव के साथ जो खाई जाती है लाल चटनी सूखी वाली, वही यहाँ पर मैंने फैला दिया है ऊपर से। और इस तरीके से बारीक कटी हुई ताज़ी धनिया पत्ती, थोड़ा सा सफ़ेद तिल, ताकि फ्लेवर अच्छा आए। और अब पराठे को फोल्ड करेंगे। तो पराठे को फोल्ड करने के लिए एक के ऊपर एक इस तरीके से लेयर स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक लेयर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और लच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। तो ये सिंपल, आप चाहें तो इसे अचार के साथ या किसी भी चटनी के साथ भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको आलू कतली या कोई भी सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बच्चों के लिए इसे आलू कतली के साथ ही बना कर दिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। बाकी आप इसे सिंपल चटनी, चाय, किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। और एक तरीका है ये पराठा बनाने का लच्छा वाला, ये देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से मसाले और धनिया पत्ता और सफ़ेद तिल को लगाने के बाद बीच से सेंटर से कट कर लिया है। और जहाँ पर कट किया है ना, उसी साइड में इस तरीके से एक पार्ट को पकड़ते हुए इस तरीके से रोल करते जाएंगे। और जब पूरा पोर्शन इस तरीके से अच्छे से रोल हो जाए तो अब ऊपर की साइड से इस तरीके से पकड़ के हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। और इसके बाद सेम जैसे बेले थे पहले वाले पराठे को, उसी तरीके से बेल लेंगे। दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है, आपको जो इजी लगे उस तरीके से बना सकते हैं। और अब इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। बड़ा पाव की सूखी चटनी अगर आप एक बार बनाकर रख लेते हैं तो फिर कभी भी झटपट पराठे सिंपल बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। दोनों तरफ से पराठे हल्के सिक गए हैं तो अब ऊपर से तेल या घी लगाकर हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। दोनों तरफ से पराठे बनकर तैयार हो गए। हल्का इसे बाहर ही रख देते हैं ताकि भाप निकल जाए। उसके बाद इसकी पैकिंग करेंगे। तो पहले दिन की टिफ़िन हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और आप इसे बच्चों को दें या बड़ों के नाश्ते में, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। और आप बनाएंगे दूसरे दिन की टिफ़िन की रेसिपी में बहुत ही हेल्दी कटलेट की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच सूजी और डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ही दही। दही आप कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल या खट्टा, बस रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रीज से तुरंत निकाली हुई दही का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे पानी ताकि अच्छे से इसे एडजस्ट कर सके। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी। और अभी फूलने के बाद भी ये और भी ज़्यादा थिक होगी। तो इसे अब रख देते हैं ढककर 10 मिनट के लिए।
जब तक बाकी तैयारियां कर लेते हैं तो यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप हरी मूंग। तो इसे मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। 2 पानी अच्छे से धोने के बाद इसकी जगह आप पीली मूंग यानी कि धुली हुई मूंग का भी यूज कर सकते हैं। और हरी मूंग को अब डालेंगे मिक्सी जार में। साथ में ही डाल दिया है मैंने एक अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च। मिक्सी को बीच बीच में रोक कर मूंग को ऊपर नीचे करते हुए पीसेंगे तो इस तरीके से फाइन हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। और अब डाल देंगे जो हमने दही और सूजी को फूलने के लिए रखा था ना, उसी वाले बाउल में। और मिक्सी की जार में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से शेक करने के बाद यहीं पर ऐड कर देंगे और अच्छे से अब बैटर को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता बनने वाला है। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन के लिए दें या आप बड़ों के नाश्ते के लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। हैंड विस्कर से भी इसे 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि बहुत ही ये हल्का और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाए, ताकि नाश्ता हमारा अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जालीदार बने। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो चुका है। और अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर लिया है मैंने बारीक कट करके प्याज। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर लें। और साथ ही डालेंगे बारीक कटा हुआ ही शिमला, गाजर। और सब्जियाँ आप अपनी पसंद के यहाँ पर ले सकते हैं। और जो सब्जी नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब फ्लेवर के लिए डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर कूटकर काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर ले। और साथ में डाल देंगे स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक और बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर मिर्ची भी डाल सकते हैं बारीक कट करके। और सभी चीज़ों को अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। बैटर रेडी हो चुका है और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर नाश्ते को बनाने के लिए लिया है मैंने इस तरीके का पैन। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस तरीके का नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं। और नॉर्मल पैन भी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और अब नाश्ता हमारा फुला फुला और स्पॉन्जी बने तो इसके लिए बैटर में डालेंगे हम इनो पाउडर। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटी चम्मच इनो पाउडर और ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालकर इसे बैटर में धीरे धीरे मिक्स कर लिया है। तो बैटर में बहुत ही इसे धीरे धीरे ही मिक्स करना है और इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, ओवर इसे मिक्स नहीं करना है। इनो पाउडर की जगह आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा भी यूज कर सकते हैं बैटर में। और यहाँ पर पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है सभी मोल्ड्स में और बैटर को हमें इस तरीके से भर लेना है। 2 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पर बैटर आ गया है एक मोल्ड में। तो यहाँ पर मोल्ड्स में उतना ही भरे जितना ये कवर हो जाए। और लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे एक साइड से। और पलटने से पहले ऊपर से तेल लगा लेंगे और इस तरीके से पलट लेंगे तो बहुत ही आसानी से देख सकते हैं पलट गया है। नाश्ते का ऊपर वाला पार्ट जब ड्राई हो जाए तभी इसमें तेल लगाकर इसे पलटने की कोशिश करें। कच्चे में अगर आप इसे पलटेंगे तो टूटने का डर रहता है। और यहाँ पर इसे दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे इस तरीके से कलर आने तक। और आप देख सकते हैं नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा देखने में फ्रेंड्स सुंदर और साथ में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ में हेल्दी भी है। और जब आपके पास इस तरीके से पैन नहीं हो तो आप यहाँ पर ये नॉर्मल पैन में इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। या नॉर्मल कढ़ाई में भी इसे आप सेम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर सकते इस हेल्दी टिफ़िन की रेसिपी या नाश्ते को। तो दोनों तरफ से अच्छे से इसी तरीके से पैन में भी पका लेंगे। तो दोनों तरफ से मैंने 2-2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे कवर करके पकाया है फ्रेंड्स। थोड़ा सा जो पैन वाला मैंने नाश्ता बनाया ना, ये थोड़ा मोटा है तो इसीलिए कवर करना ज़रूरी है। दोनों ही तरीकों से नाश्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चाहे तो आप इसे बड़ों के नाश्ते में दें या बच्चों के टिफ़िन में, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो फटाफट अब इसकी पैकिंग कर लेते हैं। तो ये भी टिफ़िन की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब तीसरे दिन के टिफ़िन की रेसिपी में बनाने जा रहे बहुत ही हेल्दी टोस्ट की रेसिपी। इसे बनाने के लिए लिया है मैंने मिक्सिंग बाउल। डालेंगे यहाँ पर गाजर, सब्जियाँ इसमें भी आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। लंबे स्लाइस में कटे हुए टमाटर लिया है, अंदर वाले पार्ट को यानी कि जो लिक्विडी वाला पार्ट है उसे नहीं लिया है। शिमला मिर्च, प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। तो बस इसे नॉर्मली ऐसे ही मिक्स कर लिया है मैंने। और अब चलते हैं अगली तैयारी में। तो यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप अंकुरित किया हुआ हरा मूंग, साथ में आप चना भी ले सकते हैं, अंकुरित किया हुआ या नॉर्मल भी। और अब इसे डालेंगे मिक्सी जार में और साथ में ही डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च, कम तीखी वाली एक हरी मिर्च। बच्चे अगर आपके बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाते तो आप स्किप कर ले। और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, साथ में ही डालेंगे धनिया पत्ता। और आपके पास अगर पुदीना पत्ता हो तो वो भी डाल सकते हैं। और 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे।
तो यहाँ पर ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है और अब इसे हम डाल देंगे जो हमने सब्जियाँ मिक्स करके रखी हुई है ना, और मिक्स कर लेंगे एक बार हल्का सा। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कुछ फ्लेवर के लिए मसाले, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई काली मिर्च, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब अच्छे से एक बार ये मिक्स हो जाए तो अब यहीं पर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन से बैटर का जो कंसिस्टेंसी वो बिखरा बिखरा सा नहीं रहेगा, बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है, जिसे आप बच्चों के टिफिन में दें या बड़ों के नाश्ते के लिए। और जो बच्चे छोटे होते हैं वो स्प्राउट्स नहीं खा पाते हैं, तो उनको आप इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं टिफिन में या घर पर नाश्ते में। तो इस तरीके से आप बच्चों को भी स्प्राउट्स खिला सकते हैं बहुत ही आसानी से। टोस्ट बनाने के लिए लिया है मैंने ब्राउन ब्रेड, और आप इसकी जगह कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। और एक साइड में इस तरीके से बैटर को लगा देंगे और दूसरे साइड में हमने अभी नहीं लगाया है। और अब रखेंगे तवा, आप इसकी जगह पैन भी ले सकते हैं। तेल लगा देंगे तवे पर और गरम कर लेंगे। तवा जब एक बार अच्छे से गरम हो जाए तो फ्लेम को लो कर लेंगे। और अब बैटर वाले साइड को हमें डायरेक्ट तवे पे रख देना है, और ऊपर वाले जिस साइड में हमने बैटर नहीं लगाया है तो तवे पे रखने के बाद फ्लेम को लो कर ले और इस तरीके से ऊपर से भी हम बैटर को लगा देंगे। तो दोनों साइड हमारा बैटर लग चुका है और अब इसे 2 मिनट के बाद पलट लेंगे। दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे सेक लेंगे। बहुत ही कम टाइम और कम तेल में हमारा हेल्दी टिफिन का रेसिपी बनकर ये भी तैयार हो गया है, जिसे आप बड़ों के नाश्ते में दें या बच्चों के टिफिन में। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो हल्का सा इसका भाप निकलने देंगे, उसके बाद इसे आप चाहें तो ऐसे भी टिफिन में पैक कर सकते हैं या बीचों बीच इस तरीके से कट करके देंगे तो बच्चों को खाने में आसानी होगी। तो बच्चों के मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ इसे आप दे सकते हैं। और इस नाश्ते को आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े। तो ये भी टिफिन की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब चौथे दिन की टिफिन की रेसिपी के लिए बनाने जा रहे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी साथ में टेस्टी वेज रोल। तो इसे बनाने के लिए लिया है मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर, साथ में ही प्याज और शिमला मिर्च। तीनों को ही हमें इस तरीके से लंबे साइज में कट कर लेना है। टमाटर का जो बीच वाला पार्ट है यानी कि लिक्विडी, उसे हमें यूज़ नहीं करना है, बस इसके ऊपर वाले गूदे को ही यूज करना है। इसी तरीके से मैंने तीनों चीज़ों को ही कट कर लिया है। और अब लिया है एक बाउल, डालेंगे 2 बड़ा चम्मच दही। दही यहाँ पर थोड़ा सा थिक लेंगे। और 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने सब्जी मसाला पाउडर, साथ में डाल दिया मैंने थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए, और स्वादानुसार नमक। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे आधा चम्मच। नींबू का रस डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने आधा कटा हुआ नींबू का रस ऐड कर दिया है, और साथ में ही 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एक पेस्ट जैसा बन चुका है। और अब इसी पेस्ट में हम डालेंगे पनीर। तो यहाँ पर मैंने लंबे इस तरीके से कटे हुए पनीर लिया है 150 ग्राम, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे हमें 5 मिनट के लिए रहने देना है, ताकि अच्छे से फ्लेवर पनीर में आ जाए मसालों का। और अब 5 मिनट रखे हुए हो गया है, तो चलते हैं गैस की तरफ। तो पैन में डालेंगे तेल, गरम होने देंगे, और अब मैरिनेट किए हुए पनीर को हमें मीडियम या हाई फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर इसे इस तरीके से रोटेट करते रहना है। स्पैचुला से इसे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, फिर ये ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो यहाँ पर पनीर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और यहीं पर अब ऐड कर देंगे सब्जियों को भी, जो हमने कट करके रखा हुआ है। सब्जियों को भी डालने के बाद 1.5 से 2 मिनट ही हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, ताकि सब्जियों का क्रंच भी बना रहे और सब्जियां भी हमारी कच्ची ना रहें। तो सब्जियां भी हमारी फ्राई हो गई हैं और बहुत ही पहले से देख सकते हैं कि क्रिस्पी दिख रही हैं। तो यहाँ पर सब्जियों को फ्राई करने के बाद अब इसे रख देंगे थोड़ा देर नॉर्मल होने के लिए। गरम में इसे हमें पैक नहीं करना है। तो जब तक हमारी सब्जियां ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं रोटी। तो यहाँ पर आप चाहें तो सिंपल रोटी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लच्छा पराठा बनाया है। आटे को अच्छे से गूंथने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखने के बाद यहाँ पर मैंने एक रोटी जैसा लोई का बेल लिया है। बेले हुए रोटी के ऊपर तेल या घी लगाकर इस तरीके से एक के ऊपर एक इस तरीके से स्टेप करते जाएंगे, तो ये बहुत ही इजली लच्छा पराठा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये स्टेप इस तरीके से कंप्लीट हो जाए तो रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद यहाँ पर हम फ्लैट कर लेंगे हाथों से,
और अब नॉर्मल रोटी जैसा इसे बेल लेंगे, हमें इसमें सूखे आटे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब इसे दोनों तरफ से सेक लेना है। दोनों तरफ से सेकने के बाद ही इसके ऊपर तेल या घी लगाकर इसे हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। तो दोनों तरफ से सेकने के बाद मैंने ऊपर से इस तरीके से घी लगा लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पराठे की हमारी एक एक लेयर दिख रही है। तो घी की जगह आप तेल का भी यूज कर सकते हैं पराठे को सेकने के लिए। पराठे को दोनों तरफ से सेकने के बाद अब यहाँ पर पैक करेंगे। तो यहाँ पर 2 पराठे मैंने तैयार किए हैं सेक कर, और ऊपर से यहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी या सॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ मेयोनीज लगाया है और उसके बाद जो हमने स्टफिंग जो सब्जियों वाली बनाकर तैयार की है ना, उसे रख देंगे एक साइड में। तो यहाँ पर सब्जियों वाली जो स्टफिंग है उसे ठंडा करने के बाद ही इसमें पैक करना है और यहाँ पर इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी घर के स्टाइल में हमारा वेज रोल बनकर तैयार हो गया है। और इसे पैक करने के लिए आप ऊपर से फूड पेपर का यूज करें। यहाँ पर मैंने 2 वेज रोल इस तरीके से बनाकर तैयार किए और छोटे बच्चे हैं तो आप बीच से कट करके दें और बड़े बच्चे हैं तो आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीच से रोल को कट कर लिया है। तो हमारा वेज रोल घर के स्टाइल में बनकर तैयार हो गया है। तो ये भी टिफ़िन की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब इसे फटाफट पैक कर लेते हैं। साथ में रख दे कोई भी मनपसंद चटनी या सॉस। मेरे बच्चों को बिना चटनी के ही इसे ऐसे ही खाना पसंद है। और अब बनाएंगे अपनी अगली टिफ़िन की रेसिपी में बहुत ही हेल्दी सैंडविच की रेसिपी। इस सैंडविच को बनाने के लिए लेंगे 2 बड़ा चम्मच दही, साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन, कुटी हुई काली मिर्च थोड़ा सा स्वाद के लिए, साथ में ही डाल देंगे यहाँ पर गरम मसाला। और बच्चों को अगर आप गरम मसाला नहीं देते हैं तो आप इसे स्किप करके सब्जी मसाला भी आप नॉर्मल डाल सकते हैं। और हल्दी पाउडर चुटकी भर और कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। और अब इन सभी को मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही कम टाइम में ये बन जाने वाला हेल्दी सैंडविच की रेसिपी है। इस सैंडविच को जब कुछ हल्का फुल्का खाने का अगर मन करे या सफ़र में ले जाना हो तो आप इसे ले जा सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे ले जाना भी सफ़र में भी। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से अब आपस में मिक्स हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर लिया है मैंने 2 पनीर के इस तरीके से स्लाइस, जो कि ब्रेड के स्लाइस से थोड़े से ही छोटे होंगे। तो स्लाइस आप यहाँ पर और भी ज़्यादा पतला कर सकते हैं। और अब तवे पर डालेंगे तेल, गरम होने देंगे और अब इसे उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। हाई फ्लेम पे ही इसे दोनों तरफ से सेकेंगे तो ये बिल्कुल भी तवे से नहीं चिपकेगा। नॉर्मल देख सकते हैं तवा है जिस पे हम रोटी बनाते हैं। और नॉन स्टिक तवा है अगर आपके पास तो आप इसे नॉन स्टिक तवा पे भी बना सकते हैं। और यहाँ पर 2 इस तरीके से पनीर के स्लाइस को मैंने सेक कर तैयार कर लिया है और 4 इस तरीके से ब्रेड के स्लाइस को भी मैंने हल्का सा सेक लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी लगा सकते हैं ब्रेड के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ब्रेड भी सेक कर तैयार हो चुका है और जो हमने पनीर वाला स्लाइस सेक कर तैयार किया ना, वो हल्का सा अब नॉर्मल हो चुका है, गर्म है। ब्रेड के अंदर इसे नहीं पैक करेंगे फिर ये सिम जाएगा जिससे टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने दोनों ब्रेड के स्लाइस पर एक तरफ हरी चटनी और एक तरफ टमाटो केचप लगा दिया है और जो हमने स्लाइस तैयार किया था ना, उसे रख दिया है और इस तरीके से पैक कर लेंगे। और यहाँ पर बीचों बीच इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया पनीर टिक्का सैंडविच। बड़े बच्चे हैं तो आप इसी तरीके से 2 पार्ट में रखें और छोटे बच्चे हैं तो आप इसे बीच में एक कट और लगाकर इस तरीके से छोटे पीसेज में पैक कर लें। तो यहाँ पर मैंने छोटे पीसेज में ही पैक किया है। तो ये भी टिफ़िन की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब चलते हैं अपने लास्ट टिफ़िन की रेसिपी की तरफ। तो इसे बनाने के लिए लिया है मैंने एक बाउल और यहाँ पर लिया है मैंने कद्दूकस किया हुआ छोटे पीसेज में गुड़। गुड़ की जगह आप जो गुड़ का पाउडर भी आता है वो भी ले सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे 1.5 कप गुनगुना या गर्म पानी जिससे ये जल्दी से घुलना स्टार्ट हो जाए। और इसे एक बार इस तरीके से चला लेंगे और अब इसे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि गुड़ अच्छे से घुल जाए और पानी भी जो हमने ऐड किया है ना वो नॉर्मल हो जाए। और अब लेंगे एक मिक्सी का जार, डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा और एक पका हुआ केला डालेंगे। तो यहाँ पर केला काफ़ी अच्छे से पका हो तभी इसमें डालें, तभी इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और यहाँ पर डालेंगे गुड़ जो हमने घोलने के लिए रखा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं छन्नी से छान कर डालें ताकि जो भी गंदगी है वो छन्नी में ही रह जाए। तो सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद देख सकते हैं ये बिल्कुल एक पेस्ट जैसा बैटर तैयार हो गया जिसमें कोई भी यहाँ पर
गुठलियाँ नहीं है, अगर गुठलियाँ है तो इसे थोड़ा-सा पानी डालकर और चला लें। कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो बस इतनी ही तैयारी करनी थी। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो डाल दिया है मैंने तवे पर घी और अच्छे से तवे को पहले गरम कर लेंगे, उसके बाद घी या तेल डालेंगे। और वैसे ये मीठा चीला घी में ही अच्छा बनता है, तो यहाँ पर घी ही यूज़ किया है मैंने। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच के करीब इस तरीके से बैटर को डाल देंगे और हाथों से इस तरीके से फैलाएँगे। बहुत ही कम तैयारी और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाला ये हेल्दी टिफ़िन की रेसिपी है, जिसे आप बच्चों को वीक में 1 बार दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा ये हेल्दी है। ऊपर से फैलाने के बाद जब इस तरीके से ये ड्राई हो जाए, तो ऊपर से लगा देंगे थोड़ा-सा घी और इसके बाद पलट लेंगे। दोनों ही साइड हमें हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना है। स्पैचुला से इस तरीके से हल्का-हल्का जब दबाएँगे तो बहुत ही अच्छे से ये सिक जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीले का कलर भी अब हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो दबाते हुए इस तरीके से जब सेकेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पक जाता है अंदर तक। तो ये भी टिफ़िन की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस टिफ़िन की रेसिपी को भी पैक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, साथ में मैंने बनाई थी बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी की कुछ क्लिप डिलीट हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने इसकी वीडियो एडिट नहीं की हुई है साथ में, लेकिन इस सब्ज़ी की रेसिपी को मैं ज़रूर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप इस मीठे और हेल्दी चीले के साथ कोई भी स्नैक्स अचार रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा बच्चों को। तो हमारी 6 टिफ़िन की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना कीमती समय हमारी रेसिपी और चैनल को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।